हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, जो स्टूडेंट मैनेजमेंट के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके दिमाग में सिर्फ एक ही कोर्स आता है और वो है एमबीए। खासकर जो स्टूडेंट ग्रेजुएशन के बाद एमबीए करना चाहते हैं उन्हें एमबीए का मतलब सिर्फ एमबीए ही समझ में आता है और उसके बाद जॉब करने पर मिलने वाली भारी भरकम सैलरी। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको एमबीए के बारे में एक एक डिटेल बताऊंगा कि एमबीए अब काफ़ी बदल गया है। अब एमबीए में भी अलग अलग कोर्स है जिसे करने के बाद आप मैनेजमेंट के ही अलग अलग क्षेत्र में नौकरी कर सकते हैं और उसमें सैलरी भी काफ़ी अच्छी मिलेगी। लेकिन उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि एमबीए क्या होता है, क्योंकि बिना इसे समझे सैलरी के बारे में समझना थोड़ा मुश्किल है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं एमबीए क्या होता है। दोस्तों, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि एमबीए होता क्या है, क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझेंगे तब तक आपको एमबीए के इंपॉर्टेंस के बारे में पता नहीं चलेगा। दोस्तों, दरअसल एमबीए एक प्रोफेशनल कोर्स होता है। जिस तरह से एमबीए बीटेक या दूसरे प्रोफेशनल कोर्स होते हैं, उसी तरह से एमबीए भी प्रोफेशनल कोर्स होता है जिसमें स्टूडेंट को मैनेजमेंट से जुड़ी पढ़ाई करवाई जाती है। अब सवाल उठता है कि मैनेजमेंट की कैसे पढ़ाई होती है। तो दोस्तों, अब लगभग हर फील्ड में मैनेजमेंट से जुड़ा काम होता है, इसलिए मैनेजमेंट का कोर्स करना आज के समय में न सिर्फ जरूरी है बल्कि जो इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए भी मजबूरी है, क्योंकि आजकल हर कंपनियां कोर्स कर चुके प्रोफेशनल्स को ही हायर करती है। दोस्तों, एमबीए मास्टर डिग्री कोर्स है जिसमें अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो पहले आपको ग्रेजुएशन करना होगा, उसके बाद ही आपको एमबीए में एडमिशन मिलेगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम फोकस इसी पर रखेंगे कि एमबीए के बाद सैलरी कितनी मिलती है। दोस्तों, दरअसल एमबीए कई तरह के होते हैं, इसलिए इसमें सैलरी का क्राइटेरिया भी अलग अलग होता है। तो चलिए पहले ये नोट कर लीजिए कि एमबीए होते कितने तरह के हैं, फिर एक एक करके उस पर डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले एमबीए इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एमबीए इन मार्केटिंग, एमबीए इन सेल्स मैनेजमेंट, एमबीए इन बिजनेस एनालिटिक्स, एमबीए इन मैनेजमेंट। दोस्तों, कई स्टूडेंट के लिए ये सारे कोर्स नए होंगे, लेकिन जो स्टूडेंट एमबीए कर रहे हैं या कर चुके हैं वो जरूर इन कोर्सेज के बारे में जानते होंगे। दोस्तों, ये सभी कोर्स अपने अपने फील्ड में काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। दरअसल हमारे देश में अलग अलग फील्ड में लाखों लोग नौकरी करते हैं। ऐसे में हर फील्ड में मैनेजमेंट के प्रोफेशनल्स की जरूरत पड़ती है। इसी को देखते हुए इन कोर्सेज की शुरुआत की गई थी। तो आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं उसके हिसाब से एमबीए के कोर्स का सिलेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों, अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर और जानते हैं एमबीए करने के बाद सैलरी कितनी मिलती है। दोस्तों, हम जो भी पढ़ाई करते हैं उसमें ये जरूर जानना चाहते हैं कि पढ़ाई करने के बाद अगर आप नौकरी पर जाते हैं तो आपको सैलरी कितनी मिलेगी, क्योंकि अंत में आप कितने सक्सेसफुल हुए हैं ये इसी पर डिपेंड करता है या आकलन किया जाता है कि आप कितने कमाते हैं। तो चलिए पहले पॉइंट से वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं एमबीए इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। दोस्तों, एमबीए इन ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट 2 साल का डिग्री कोर्स होता है जिसमें आपको कंपनी के नियम, स्टाफ की भर्ती प्रक्रिया, कंपनी का मैनेजमेंट देखना होता है। मान लीजिए कि आप किसी कंपनी में एचआर का जॉब कर रहे हैं तो आपको स्टाफ की भी भर्ती करनी होगी। स्टाफ की सैलरी से लेकर उनके राइट्स का भी ख्याल एचआर को ही रखना होता है। लेकिन इन सब के साथ एक एचआर को इस बात का भी ख्याल रखना होता है कि ये सब करते हुए कंपनी का कोई नुकसान ना हो। एचआर हमेशा कंपनी और स्टाफ के बीच मीडियम का काम करता है, इसलिए किसी भी कंपनी में एचआर का रोल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब बात कर लेते हैं सैलरी के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं ये कितना बड़ा ब्रांड है। अगर ब्रांड बड़ा है तो आपकी सैलरी अच्छी होगी और फिर जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपकी सैलरी भी बढ़ती जाएगी। वैसे एक अनुमान के मुताबिक शुरुआत में आपको 30 से 35 हज़ार के बीच सैलरी मिल सकती है। इसके बाद जानते हैं एमबीए इन मार्केटिंग। दोस्तों, आज के समय में एमबीए इन मार्केटिंग सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और बड़ी संख्या में छात्र इस कोर्स को कर रहे हैं। दोस्तों, इसमें बेसिकली आपको किसी कंपनी के प्रोडक्ट की ब्रांडिंग कैसे करनी है, अपने प्रोडक्ट को किस तरह से पब्लिक के सामने पेश करना है, इन सब की रणनीति बनानी सिखाई जाती है। इस कोर्स में आपको ये बताया जाता है कि मार्केट रिसर्च कैसे करना है, कस्टमर किन चीज़ों को ज़्यादा मात्रा में खरीद रहे हैं, बिजनेस करने में क्या क्या चैलेंजेज आते हैं और उसे कैसे
कैसे हैंडल करना है। दोस्तों आज के समय में कोई भी कंपनी मार्केटिंग पर ज़्यादा जोर देती है, खासकर डिजिटल मार्केटिंग पर। यही वजह है कि अगर आप मार्केटिंग में एमबीए करते हैं तो आपके सामने बहुत बड़ा स्कोप होता है। जहाँ तक बात रही सैलरी की, तो दोस्तों मार्केटिंग में सैलरी काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन हो सकता है कि शुरुआती दिनों में आपको 30 से 40 हज़ार के बीच सैलरी मिल सकती है, और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे वैसे सैलरी भी बढ़ेगी। तो अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए और इंडिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी से ये कोर्स करना चाहते हैं तो आप कॉलेज विद्या वेबसाइट पर देख सकते हैं। यहाँ यूजी, पीजी एंड अदर ऑनलाइन कोर्सेज हैं जहाँ से अपना कोर्स सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ कुछ बेसिक डिटेल फिल करना होगा और कुछ क्वेश्चन के आंसर देने होंगे। इसके बाद एआई मॉडल आपके लिए सुटेबल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी एजुकेशन प्रोवाइडर्स की लिस्ट तैयार करेगा। यहाँ जितने भी ऑनलाइन यूनिवर्सिटी की लिस्ट दिखेगी वो सभी गवर्नमेंट अप्रूव्ड है। यहाँ आपको 2 विकल्प मिलते हैं। आप चाहे तो सीधे एक्चुअल यूनिवर्सिटी के अधिकारियों से बात कर सकते हैं, या आप फ्री ऑडियो वीडियो करियर काउंसलिंग के लिए कॉलेज विद्या एक्सपर्ट से भी जुड़ सकते हैं। ये काउंसलर एडमिशन शुरू होने से लेकर प्लेसमेंट तक आपसे जुड़े रहेंगे। आप फीस, अप्रूवल्स, प्लेसमेंट, स्टूडेंट रेटिंग, ईएमआई फैसिलिटी एक्सेट्रा जैसे 30+ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के आधार पर आसानी से अपने पसंदीदा यूनिवर्सिटी की तुलना कर सकते हैं। दोस्तों कॉलेज विद्या के साथ एक अच्छा बेनिफिट यह है कि फ़ी के लिए भी आपको ईएमआई का ऑप्शन देते हैं, भले ही कोई यूनिवर्सिटी ऐसा ना करे। सबसे अच्छी बात यह है कि कॉलेज विद्या आपको ऑथेंटिक विश्वविद्यालय वेबसाइट पर आपको फेक और संभावित स्कैम से बचाता है। वे आपको प्लेसमेंट सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं, साथ ही ऑनलाइन करियर बूस्टर प्रोग्राम भी प्रदान करते हैं जिनकी कीमत 6,999 रुपये है। लेकिन यदि आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक कर एडमिशन लेते हैं तो आपको फ्री में भी मिल जाता है, और फिर आप नेटवर्किंग के लिए उनके ह्यूज सीवी कम्युनिटी में भी शामिल हो सकते हैं। कुल मिलाकर यह आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसके बाद जानते हैं एमबीए इन सेल्स मैनेजमेंट। दोस्तों एमबीए इन सेल्स मैनेजमेंट बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स है जो मार्केटिंग की फील्ड में बिजनेस और मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स के बारे में बताता है। एमबीए इन सेल्स एंड मैनेजमेंट कोर्स पूरे 2 साल का एक पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है। इस कोर्स में जॉब मार्केट में सेल्स और मार्केटिंग की प्लानिंग, स्टाफिंग, मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, ऑपरेटिंग और कंट्रोलिंग की पढ़ाई करवाई जाती है। इस कोर्स को करने के बाद कोई भी कैंडिडेट एक बेहतरीन करियर बना सकते हैं। दोस्तों एमबीए इन मार्केटिंग और एमबीए इन सेल्स मैनेजमेंट कोर्स लगभग एक जैसा ही होता है, इसलिए ये कोर्स भी काफ़ी पॉपुलर है। दोस्तों अगर आप ये कोर्स करने के बाद अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। दोस्तों एक अनुमान के मुताबिक इस कोर्स को करने के बाद अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको 25 से 35 हज़ार के बीच सैलरी मिल सकती है। फिर जैसे जैसे अनुभव बढ़ेगा वैसे वैसे सैलरी भी बढ़ेगी। इसके बाद जानते हैं एमबीए इन बिजनेस एनालिटिक्स। दोस्तों अब एमबीए इन बिजनेस एनालिटिक्स के बारे में भी जान लेते हैं। दरअसल बिजनेस एनालिटिक्स से अगर आप एमबीए करते हैं तो आपको देश विदेश कहीं भी नौकरी मिल सकती है। दोस्तों इस कोर्स में आपको डेटा एनालिटिक्स के बारे में बताया जाता है, जैसे मार्केट में किस प्रोडक्ट की डिमांड क्या है, किस उम्र के कस्टमर सबसे ज़्यादा किन चीज़ों को खरीद रहे हैं, या फिर उस कंपनी के सामान की डिमांड सबसे ज़्यादा है। दोस्तों आज के समय में ज़्यादातर कंपनियां स्पेशल ऐसे प्रोफेशनल्स को हायर करती है जो इन तमाम बातों का डेटा जुटा सकते हो और उसके हिसाब से उनकी कंपनी के लिए रणनीति बनाते हो। दोस्तों ये भी बिजनेस का एक तरीका है जिसे लगभग सभी कंपनियां अपनाती हैं। दोस्तों जहां तक सैलरी की बात है तो इसमें आपको सालाना लाखों रुपए पैकेज मिल सकता है, और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा आपकी सैलरी भी बढ़ेगी। इसके बाद जानते हैं एमबीए इन आईटी मैनेजमेंट। दोस्तों एमबीए इन आईटी मैनेजमेंट कोर्स भी 2 साल का कोर्स होता है जिसे ग्रेजुएशन करने के बाद कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप इन कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो आपको मार्केटिंग की दुनिया में कौन सी नई टेक्नोलॉजी आई है उसके बारे में पता लगाना सिखाया जाता है, और उसे कैसे डेवलप करके उस कंपनी के बिजनेस को बढ़ाया जा सकता है। ये तमाम बातें सिखाई जाती है। दोस्तों इसमें आपको आईटी मैनेजमेंट की छोटी से छोटी बारीकियाँ सिखाई जाती है। दोस्तों हर कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए नई नई टेक्नोलॉजी को अपनाती है ताकि उनका बिजनेस बढ़े, जिसके लिए वो प्रोफेशनल्स को हायर करती है। दोस्तों जहां तक सैलरी की बात रही तो इसमें भी आपको 4 से 5 लाख रुपए शुरुआती सालाना पैकेज मिल सकता है। उसके बाद एक्सपीरियंस बढ़ने के साथ साथ आपकी सैलरी भी बढ़ेगी। दोस्तों ये सारे कोर्सेज ऐसे हैं जिसमें काफ़ी अच्छी खासी सैलरी मिलती है। मैंने जो आपको सैलरी बताई है उसमें कुछ अंतर भी हो सकता है। दोस्तों एमबीए करने के बाद आप करोड़ों रुपए की सैलरी भी ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करना होगा और एक्सपीरियंस लेना होगा, तभी ऐसा होगा। तो पढ़ाई के साथ साथ अनुभव भी काफ़ी ज़रूरी है। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।